फिर जाएगा दोबारा। थोड़ी सी मारने आते हैं जी ऐसे बिना मतलब। जब हम बोल रहे हैं फिर, जब हम बोल रहे हैं रखेगा कहाँ? मेरे घर पे हाथापाई करके आए। जब हम बोल रहे हैं अब रखेगा कहाँ? अलग रहना है तुम्हें दोनों ने, अपने माता पिता से भी दूर, इसके माता पिता से भी दूर, चाहे दूसरा मोहल्ला ले लो, चाहे आप इसका केस करो, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप बहस मत करो। भाई 22 साल का है ना, तो मैच्योर है, इससे बड़ा माना जाए। गुमराह किया जा रहा है बिल्कुल। मेरी बहन कहाँ रहती थी? एक बार एक दूसरे को कहा रहती थी घर में, किसी घर में रहती थी मेरी बहन। अब ये कहेगा हम अलग थे। उस केस में शिकायत का पहले मेरे पास सिर्फ कल फोन की है कि हम आ रहे हैं। 27 जुलाई जी। ऑपरेशन करवाने के लिए बल्कि थी अंदर ये हमारे ऑफिस में आके इन्होंने करा है। जाके शोरूम पर रखा है। और कौन है कंसर्न ऑफिसर? वो केस दर्ज कर मेरी तरफ से माना। बेइज्जती बना रही थी मैडम। और लड़का आया क्यों नहीं? क्या करने आई है? आया तो स्टेटस पावर। एक सेकंड आप मत बोलिए, मैं बोल रही हूँ ना। लड़के को आना जरूरी था डॉक्टर साहब। फिर गलती है कि नहीं है? और चिल्ला और रही आई हो, ड्यूटी पूरी करते नहीं है और चिल्लाते और है कि बेइज्जती कराने आए। क्या करने आए हो फिर? इनकी ऑलरेडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। तो मैंने तो सुबह ही मना करा था। आपको भी बोला था ये ऑफिसर मेरे सामने ना आए। सारा चलान अदालत में दे दिए, तो सेक्शन की बात थी वो ला भी दी है। आपका पूरा चलान अदालत में आप फाइल में आपको कोई नहीं सारा दे दिए अदालत। चलो आपका केस एक हस्बैंड वाइफ का मैटर हमारे पास आया था, जिसमें हस्बैंड ने कई बार बदतमीजी की, इवन आयोग के साथ की, इवन पुलिस के साथ की, डीएसपी अपॉइंट किया था उसके साथ भी की। और उस लड़के का उस आरोप था कि लड़की फिजिकली फिट नहीं है और उसने बहुत ही हल्के शब्दों के साथ इस्तेमाल किया कि ये लड़की किसी काम के काबिल नहीं है, इंसान शादी क्यों करता है। मैं पूछती हूँ आप मीडिया वालों से भी कि कोई अगर लड़की आपके साथ शादी होकर आती है तो क्या पुरुष की केवल एक ही मानसिकता होती है? और वही रीज़न सिर्फ पत्नी छोड़ने का होता है, जिसको हम लोग वायबल नहीं मानते। अगर उस लड़की की कोई गलती होती, कोई और बात होती, फिर हमने उस दोनों की जो है मेडिकल जांच के आदेश दिए। इन आदेशों में लड़की की तो मेडिकल जांच पहले भी इंक्वायरी में हुई, दोबारा जब आयोग के पास आई तब भी मेडिकल जांच हुई, परंतु उस लड़के ने अपनी एक बार भी मेडिकल जांच नहीं कराई। चाहे उसने प्रेशर किया, चाहे मनमानी की। और इसमें हमने आईओ अपॉइंट की हुई थी कि वो मेडिकल जांच करा के लाएगी, तो उस आईओ ने भी लिंगर ऑन केस किया या उस केस को दिलाई दी। तो इसलिए हमने आईओ के ऊपर पुलिस इंक्वायरी, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बनती है, उसको कहा है। इसके अतिरिक्त दोबारा हमने इस केस को उठाया है और 1 हफ्ते का टाइम दिया है और लड़के को हम दोबारा बुला के उसकी भी मेडिकल जांच कराएंगे। मैम आयोग के साथ बोल रही थी मैडम, और मतलब देखिए आयोग ने ऑलरेडी एक्शन लिया था और मैंने सुबह भी एसपी को मना किया था कि वो आईओ हमारे सामने आए ही ना, परंतु केस की वजह से वो आई और आप लोगों ने भी देखा उसने किस तरह से भाषा का प्रयोग किया। यदि हमने उससे प्रश्न पूछा है कि तुम्हें हमने मेडिकल जांच के लिए कहा था, क्यों नहीं कराया, बावजूद उसके जब लड़का ना कराए, अरे किसी लड़की का तुमने 3 बार मेडिकल कराया है, हमारे ही तो आदेशों पे कराया है, तो तुम लड़के का मेडिकल क्यों नहीं करा सकती? फिर किस बात की अफसरी है? वो उस लड़के ने एक लेटर दिया है किसी को अपने आप को बचाने के लिए या कैसे करने के लिए कि हमारे से ज़बरदस्ती पैसे मांगे, ये मांगे, इस तरह की कुछ बातें करनी जिसको हम तवज्जो नहीं देते। इस तरह के मन चले लड़के कुछ भी बयान दे देते हैं। 2 झापड़ लगाती जोर से मना कर दिया था। लड़की का 3 बार तूने चेकअप कराया, बाहर निकल, बिल्कुल बाहर निकल, तेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, बाहर बिल्कुल जवाब नहीं देना, बिल्कुल जवाब नहीं देना मुझे।
बाहर बिल्कुल। 3 बार लड़की का चेकअप करा लिया, लड़के का नहीं कराया। जवाब मुझे नहीं देना। SHO बाहर ले जाओ इसे, SHO बाहर ले जाओ। आपने हमें जवाब दिया कि बिल्कुल। तो क्या लड़की की इंसल्ट कराने के लिए हो? ये लड़की की क्या इंसल्ट करवाई मैडम ने? 3 बार उसका चेकअप किस लिए? तो 5 है क्या लड़की 3 बार चेकअप कराया लड़की का? लड़के को बिठा के 3 बार चेकअप कराया। हमें तो तुम्हारा तभी डाउट था। चलिए आप बहस मत करिए, बाहर जाइए। आप हमारे खिलाफ लेटर दे दीजिए। आप हमारे एक सेकंड आप हमारे खिलाफ लेटर दो। पूरी बरात हो जाएगा नहीं तुम्हारा। बारात थोड़ी जी मारने आते हैं जी ऐसे बिना मतलब के। जब हम बोल रहे हैं फिर जब हम बोल रहे हैं रखेगा कहाँ? मेरे घर पे हाथापाई करके आए जी। जब हम बोल रहे हैं अब रखेगा कहाँ? अलग रहना है तुम्हें दोनों ने। अपने माता पिता से भी दूर, इसके माता पिता से भी दूर। चाहे दूसरा मोहल्ला ले लो, चाहे आप इसका कहीं करोड़ पे ये लेजिस्लेशन नहीं है। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप बहस मत करो। पार्लियामेंट्री करवा देंगे। आप ऐसे 22 साल का है ना, तो मैच्योर है, इससे बड़ा माना कोई जाए। दिक्कत नहीं आप है। गुमराह किया जा रहा है बिल्कुल। मेरी बहन कहाँ रहती थी, एक बार पूछ रहा हूँ, कहाँ रहती थी? घर में। किसके घर में रहती थी मेरी बहन? अब ये कहेगा हम अलग थे। लेटर उस केस में शिकायत का पहले मेरे पास सिर्फ कल फोन की है कि हम आ रहे कब हुई है डेथ? हैं 27 जुलाई को। 27 जुलाई। जी ऑपरेशन करवाने के लिए तो की थी अंदर ये हमारे ऑफिस में आके इन्होंने करा है। जाके शोरूम पर कराई। और कौन है कंसर्न ऑफिसर? वो केस दर्ज कर मेरी तरफ से माना। बेइज्जती बना रही थी मैडम और पूरे। और लड़का आया क्यों नहीं? क्या करने आई है? क्या तो आई? स्टेटस पावर। एक सेकंड आप मत बोलिए, मैं बोल रही हूँ ना। लड़के को आना जरूरी था डॉक्टर साहब। फिर गलती है कि नहीं है? और चिल्ला और रही आई हो, ड्यूटी पूरी करते नहीं है और चिल्लाते और है कि बेइज्जती कराने आए। क्या करने आए हो फिर? ये इनकी ऑलरेडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। तो मैंने तो सुबह ही मना करा था। मैंने सुबह ही मना करा था, आपको भी बोला था ये ऑफिसर मेरे सामने ना आए। सारा चलान अदालत में दे दिए, जो सेक्शन की बात थी वो बना भी दी है। आपका पूरा चलान अदालत में जा लीजिए। आप फाइल में आपको कोई नहीं मिल सारा दे दिए अदालत। चलो आपका केस एक हफ्ता। एक हस्बैंड वाइफ का मैटर हमारे पास आया था, जिसमें हस्बैंड ने कई बार बदतमीजी की, इवन आयोग के साथ की, इवन पुलिस के साथ की, डीएसपी अपॉइंट किया था उसके साथ भी की। और उस लड़के का उस आरोप था कि लड़की फिजिकली फिट नहीं है और उसने बहुत ही हल्के शब्दों के साथ इस्तेमाल किया कि ये लड़की किसी काम के काबिल नहीं है, इंसान शादी क्यों करता है। मैं पूछती हूँ आप मीडिया वालों से भी कि कोई अगर लड़की आपके साथ शादी होकर आती है तो क्या पुरुष की केवल एक ही मानसिकता होती है? और वही रीज़न सिर्फ पत्नी छोड़ने का होता है जिसको हम लोग वायबल नहीं मानते। अगर उस लड़की की कोई गलती होती, कोई और बात होती, फिर हमने उस दोनों की जो है मेडिकल जांच के आदेश दिए। इन आदेशों में लड़की की तो मेडिकल जांच पहले भी इंक्वायरी में हुई, दोबारा जब आयोग के पास आई तब भी मेडिकल जांच हुई, परंतु उस लड़के ने अपनी एक बार भी मेडिकल जांच नहीं कराई।
चाहे उसने प्रेशर किया, चाहे मनमानी की। और इसमें हमने आईओ अपॉइंट की हुई थी कि वो मेडिकल जांच करा के लाएगी, तो उस आईओ ने भी लिंगर ऑन केस किया या उस केस को दिलाई दी। तो इसलिए हमने आईओ के ऊपर पुलिस इंक्वायरी, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बनती है, उसको कहा है। इसके अतिरिक्त दोबारा हमने इस केस को उठाया है और 1 हफ्ते का टाइम दिया है, और लड़के को हम दोबारा बुला के उसकी भी मेडिकल जांच कराएंगे। मैम आयोग के सामने बोल रही थी मैडम, और मतलब देखिए आयोग एक्शन लेगा मैम? देखिए आयोग ने ऑलरेडी एक्शन दिया था, और मैंने सुबह भी एसपी को मना किया था कि वो आईओ हमारे सामने आए ही ना, परंतु केस की वजह से वो आई। और आप लोगों ने भी देखा उसने किस तरह से भाषा का प्रयोग किया। यदि हमने उससे प्रश्न पूछा है कि तुम्हें हमने मेडिकल जांच के लिए कहा था, क्यों नहीं कराया, बावजूद उसके जब लड़का ना कराए, अरे किसी लड़की का तुमने 3 बार मेडिकल कराया है, हमारे ही तो आदेशों पे कराया है, तो तुम लड़के का मेडिकल क्यों नहीं करा सकती? फिर किस बात की अफसरी है? वो उस लड़के ने एक लेटर दिया है किसी को अपने आप को बचाने के लिए या कैसे करने के लिए, कि हमारे से ज़बरदस्ती पैसे मांगे, ये मांगे, इस तरह की कुछ बातें करनी जिसको हम तवज्जो नहीं देते। इस तरह के मन चले लड़के कुछ भी बयान दे देते हैं। दो झापड़ लगाती जोर से मना कर दिया था। लड़की का 3 बार तूने चेकअप कराया, बाहर निकल, बिल्कुल बाहर निकल, तेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, बाहर बिल्कुल जवाब नहीं देना, बिल्कुल जवाब नहीं देना मुझे, बाहर बिल्कुल। 3 बार लड़की का चेकअप करा लिया, लड़के का नहीं कराया, जवाब मुझे नहीं देना। SHO बाहर ले जाओ, इसे SHO बाहर ले जाओ। आपने हमें जवाब दिया बिल्कुल, तो क्या लड़की की इंसल्ट कराने के लिए हो? ये लड़की की क्या इंसल्ट करवाई है मैडम ने? 3 बार उसका चेकअप किस लिए? तो वहां जाके लड़की 3 बार चेकअप कराया, लड़की का लड़के को बिठा के 3 बार चेकअप कराया। हमें तो तुम्हारा तभी डाउट करवाया। चलिए आप बहस मत करिए, बाहर जाइए, आप हमारे खिलाफ लेटर दे दीजिए। आप हमारे एक सेकंड, आप हमारे खिलाफ लेटर दो। साइड बारात थोड़ी जी मारने आते हैं जी ऐसे बिना मतलब। जब हम बोल रहे हैं, फिर जब हम बोल रहे हैं रखेगा कहाँ? मेरे घर पे हाथापाई करके आए। जब हम बोल रहे हैं अब रखेगा कहाँ? अलग रहना तुम्हें दोनों ने, अपने माता पिता से भी दूर, इसके माता पिता से भी दूर, चाहे दूसरा मोहल्ला ले लो, चाहे आप इसका केस करो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप बहस मत करो। बात से मंडी पता नहीं है। आप ऐसे 22 साल का है ना, तो मैच्योर है, इससे बड़ा माना कोई जाए। दिक्कत नहीं। आप गुमराह किया जा रहा है बिल्कुल। मेरी बहन कहाँ रहती थी, एक बार एक पूछ रहा हूँ, कहाँ रहती थी? घर में, किसी घर में रहती थी मेरी बहन। अब ये कहेगा हम अलग थे। उस केस में शिकायत का पहले है। मेरे पास सिर्फ कल कॉल की है कि हम आ रहे कब हुई है डेथ? 27 जुलाई। 27 जुलाई। जी ऑपरेशन करवाने के लिए धमकी दी, अंदर ये हमारे ऑफिस में आके इन्होंने करा है। जाके शोरूम पर कराए। और कौन है कंसर्न ऑफिसर? वो केस दर्ज कर, मेरी तरफ से माना। बेइज्जती बना रही थी मैडम। और लड़का आया क्यों नहीं?
क्या करने आई है ये आया आयोग? तो स्टेटस पावर एक सेकंड आप मत बोलिए, मैं बोल रही हूँ ना। लड़के को आना जरूरी था डॉक्टर साहब, फिर गलती है कि नहीं है? और चिल्ला और रही है आयोग, ड्यूटी पूरी करते नहीं है और चिल्लाते और है कि बेइज्जती कराने आए। क्या करने आए हो फिर? इनकी ऑलरेडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। तो मैंने तो सुबह ही मना करा, मैंने सुबह ही मना करा था, आपको भी बोला था ये ऑफिसर मेरे सामने ना आए। सारा एक्शन हो गया, चलान अदालत में दे दिए, जो सेक्शन की बात थी वो ढा भी दी है। आपका पूरा चलान अदालत में ढा ली गई। हाँ, फाइल में आपको कोई सारा दे दिया अदालत। चलो आपका केस एक हफ्ता ये क्या हुआ? एक हस्बैंड वाइफ का मैटर हमारे पास आया था जिसमें हस्बैंड ने कई बार बदतमीजी की, इवन आयोग के साथ की, इवन पुलिस के साथ की, डीएसपी अपॉइंट किया था उसके साथ भी की। और उस लड़के का उस आरोप था कि लड़की फिजिकली फिट नहीं है और उसने बहुत ही हल्के शब्दों के साथ इस्तेमाल किया कि ये लड़की किसी काम के काबिल नहीं है, इंसान शादी क्यों करता है। मैं पूछती हूँ आप मीडिया वालों से भी कि कोई अगर लड़की आपके साथ शादी होकर आती है तो क्या पुरुष की केवल एक ही मानसिकता होती है और वही रीज़न सिर्फ पत्नी छोड़ने का होता है, जिसको हम लोग वायबल नहीं मानते। अगर उस लड़की की कोई गलती होती, कोई और बात होती, फिर हमने उस दोनों की जो है मेडिकल जांच के आदेश दिए। इन आदेशों में लड़की की तो मेडिकल जांच पहले भी इंक्वायरी में हुई, दोबारा जब आयोग के पास आई तब भी मेडिकल जांच हुई, परंतु उस लड़के ने अपनी एक बार भी मेडिकल जांच नहीं कराई, चाहे उसने प्रेशर किया, चाहे मनमानी की। और इसमें हमने आईओ अपॉइंट की हुई थी कि वो मेडिकल जांच करा के लाएगी, तो उस आईओ ने भी लिंगर ऑन केस किया या उस केस को दिलाई दी। तो इसलिए हमने आईओ के ऊपर पुलिस इंक्वायरी, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बनती है, उसको कहा है। इसके अतिरिक्त दोबारा हमने इस केस को उठाया है और एक हफ्ते का टाइम दिया है और लड़के को हम दोबारा बुला के उसकी भी मेडिकल जांच कराएंगे। मैम आईओ मैम आयोग के सामने बोल रही थी मैडम, और मतलब देखिए आयोग एक्शन लेगा मैम। देखिए आयोग ने ऑलरेडी एक्शन दिया था और मैंने सुबह भी एसपी को मना किया था कि वो आईओ हमारे सामने आए ही ना, परंतु केस की वजह से वो आई और आप लोगों ने भी देखा उसने किस तरह से भाषा का प्रयोग किया। यदि हमने उसे प्रश्न पूछा है कि तुम्हें हमने मेडिकल जांच के लिए कहा था, क्यों नहीं कराया, बावजूद उसके जब लड़का ना कराए, अरे किसी लड़की का तुमने 3 बार मेडिकल कराया है, हमारे ही तो आदेशों पे कराया है, तो तुम लड़के का मेडिकल क्यों नहीं करा सकती? फिर किस बात की अफसरी है? वो उस लड़के ने एक लेटर दिया है किसी को अपने आप को बचाने के लिए या कैसे करने के लिए कि हमारे से ज़बरदस्ती पैसे मांगे, ये मांगे, इस तरह की कुछ बातें करनी जिसको हम तवज्जो नहीं देते। इस तरह के मन चले लड़के कुछ भी बयान दे देते हैं। दो झापड़ लगाती जोर से मना कर दिया था। लड़की का 3 बार तूने चेकअप कराया, बाहर निकल, बिल्कुल बाहर निकल, तेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, बाहर बिल्कुल जवाब नहीं देना, बिल्कुल जवाब नहीं देना मुझे, बाहर बिल्कुल। 3 बार लड़की का चेकअप करा लिया, लड़के का नहीं कराया, जवाब मुझे नहीं देना। एसएचओ बाहर ले जाओ, इसे एसएचओ बाहर ले जाओ। आपने हमें जवाब दिया बिल्कुल, तो क्या लड़की की इंसल्ट कराने के लिए हो? ये लड़की की क्या इंसल्ट करवाई मैडम ने? 3 बार उसका चेकअप किस लिए? तो 5 है क्या लड़की? 3 बार चेकअप कराया लड़की का, लड़के को बिठा के 3 बार चेकअप कराया। हमें तो तुम्हारा तभी डाउट था। चलिए आप बहस मत करिए, बाहर जाइए, आप हमारे खिलाफ रिटर्न दे दीजिए। आप हमारे खिलाफ रिटर्न दो।
बरात जाएगा नहीं, दोबारा। बारात थोड़ी जी मारने आते हैं जी ऐसे बिना मतलब के। जब हम बोल रहे हैं फिर जब हम बोल रहे हैं रखेगा कहाँ? मेरे घर पे हाथापाई करके आए जब हम बोल रहे हैं अब रखेगा कहाँ? अलग रहना है तुम्हें दोनों में, अपने माता पिता से भी दूर, इसके माता पिता से भी दूर, चाहे दूसरा मोहल्ला ले लो, चाहे आप इसका केस करो ना पहले। ये कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं। आप यहाँ पर आप बहस मत करो। बाद में मल्टी करवा लेंगे। आप ऐसे 22 साल का है ना, तो मैच्योर है, इससे बड़ा माना कोई जाए। दिक्कत नहीं आप है। गुमराह किया जा रहा है बिल्कुल। मेरी बहन कहाँ रहती थी, एक बार एक पूछ रहा हूँ, कहाँ रहती थी? घर में। किसके घर में रहती थी मेरी बहन? अब ये कहेगा हम अलग थे। लेंटर लेंगे। उस केस में शिकायत का पहले मेरे पास सिर्फ कल कॉल की है कि हम आ रहे कब हुई है डेथ? 27 तारीख 27 जुलाई को। 27 जुलाई। जी ऑपरेशन करवाने के लिए धमकी दी अंदर ये हमारे ऑफिस में आके इन्होंने करा है। जाके शोरूम पर कराई। और कौन है कंसर्न ऑफिसर? वो केस दर्ज कर मेरी तरफ से माना। बेइज्जती बना रही थी मैडम। और लड़का आया क्यों नहीं? क्या करने आई है ये? आई है तो स्टेटस पावर। एक सेकंड आप मत बोलिए, मैं बोल रही हूँ ना। लड़के को आना जरूरी था डॉक्टर साहब। फिर गलती है कि नहीं है? और चिल्ला और रही है आइयो, ड्यूटी पूरी करते नहीं है और चिल्लाते और है कि बेइज्जती कराने आए। क्या करने आए हो फिर? इनकी ऑलरेडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। तो मैंने तो सुबह ही मना करा, मैंने सुबह ही मना करा था, आपको भी बोला था ये ऑफिसर मेरे सामने ना आए। सारा चालान अदालत में दे दिए, जो सेक्शन की बात थी वो ला भी दी है। आपका पूरा चालान अदालत में डाली है। आप फाइल में आपको कोई नहीं, सारा दे दिया अदालत। चलो आपका केस एक हफ्ता। ये क्या हुआ? एक हस्बैंड वाइफ का मैटर हमारे पास आया था, जिसमें हस्बैंड ने कई बार बदतमीजी की, इवन आयोग के साथ की, इवन पुलिस के साथ की, डीएसपी अपॉइंट किया था उसके साथ भी की। और उस लड़के का उस आरोप था कि लड़की फिजिकली फिट नहीं है और उसने बहुत ही हल्के शब्दों के साथ इस्तेमाल किया कि ये लड़की किसी काम के काबिल नहीं है, इंसान शादी क्यों करता है। मैं पूछती हूँ आप मीडिया वालों से भी कि कोई अगर लड़की आपके साथ शादी होकर आती है तो क्या पुरुष की केवल एक ही मानसिकता होती है? और वही रीज़न सिर्फ पत्नी छोड़ने का होता है जिसको हम लोग वायबल नहीं मानते। अगर उस लड़की की कोई गलती होती, कोई और बात होती, फिर हमने उस दोनों की जो है मेडिकल जांच के आदेश दिए। इन आदेशों में लड़की की तो मेडिकल जांच पहले भी इंक्वायरी में हुई, दोबारा जब आयोग के पास आई तब भी मेडिकल जांच हुई, परंतु उस लड़के ने अपनी एक बार भी मेडिकल जांच नहीं कराई। चाहे उसने प्रेशर किया, चाहे मनमानी की, और इसमें हमने आईओ अपॉइंट की हुई थी कि वो मेडिकल जांच करा के लाएगी, तो उस आईओ ने भी लिंगर ऑन केस किया या उस केस को दिलाई दी। तो इसलिए हमने आईओ के ऊपर पुलिस इंक्वायरी, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बनती है, उसको कहा है। इसके अतिरिक्त दोबारा हमने इस केस को उठाया है और एक हफ्ते का टाइम दिया है और लड़के को हम दोबारा बुला के उसकी भी मेडिकल जांच कराएंगे। मैम आईओ मैम आयोग के सामने बोल रही थी मैडम, और मतलब देखिए आयोग एक्शन लेगा मैम? देखिए आयोग ने ऑलरेडी एक्शन लिया था और मैंने सुबह भी एसपी को मना किया था कि वो आईओ हमारे सामने आए ही ना, परंतु केस की वजह से वो आई और आप लोगों ने भी देखा उसने किस तरह से भाषा का प्रयोग किया। यदि हमने उससे प्रश्न पूछा है कि तुम्हें हमने मेडिकल जांच के लिए कहा था, क्यों नहीं कराया, बावजूद उसके जब लड़का ना कराए, अरे किसी लड़की का तुमने 3 बार मेडिकल कराया है, हमारे ही तो आदेशों पे कराया है, तो तुम लड़के का मेडिकल क्यों नहीं करा सकती? फिर किस बात की अफसरी है? वो उस लड़के ने एक लेटर दिया है किसी को अपने आप को बचाने के लिए या कैसे करने के लिए कि हमारे से ज़बरदस्ती पैसे मांगे, ये मांगे, इस तरह की कुछ बातें करनी जिसको हम तवज्जो नहीं देते। इस तरह के मन चले लड़के कुछ भी बयान दे देते। दो झापड़ लगाती जोर से मना कर दिया था। लड़की का 3 बार तूने चेकअप कराया। बाहर निकल, बिल्कुल बाहर निकल, तेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। बाहर बिल्कुल जवाब नहीं देना, बिल्कुल जवाब नहीं देना मुझे।
बाहर बिल्कुल 3 बार लड़की का चेकअप करा लिया, लड़के का नहीं कराया। मैंने अपनी तरफ से थोड़ा करवाया था। जवाब मुझे नहीं देना। एसएचओ बाहर ले जाओ इसे, एसएचओ बाहर ले जाओ। आपने हमें जवाब दिया कि रखी तो मैंने मेडिकल ना कराऊंगी। करवाने के लिए थोड़े हैं आपका बिल्कुल। करवाने के तो लिए क्या लड़की की इंसल्ट कराने के लिए हो? ये लड़की की इंसल्ट करवाई मैडम मैंने 3 बार उसका चेकअप किस लिए? तो 5 है क्या लड़की? 3 बार चेकअप कराया लड़की का। लड़के को बिठा के 3 बार चेकअप कराया। हमें तो तुम्हारा तभी डाउट करवाया। चलिए आप बहस मत करिए, बाहर जाइए। आप हमारे खिलाफ लेटर दे दीजिए। आप एक सेकंड आप हमारे खिलाफ लेटर दो। साइड बारात जाएगा दोबारा। बारात थोड़ी जी मारने आते हैं जी ऐसे बिना मतलब के। जब हम बोल रहे हैं फिर जब हम बोल रहे हैं रखेगा कहाँ? मेरे घर पे हाथापाई करके आए हैं। जब हम बोल रहे हैं अब रखेगा कहाँ? अलग रहना है तुम्हें दोनों ने। अपने माता पिता से भी दूर, इसके माता पिता से भी दूर। चाहे दूसरा मोहल्ला ले लो, चाहे आप इसका केस करो, ये लड़की असल में कोई बात नहीं। यहाँ पर आप बहस मत करो। बात से मर्जी करवा देंगे। आप ऐसे 22 साल का है ना, तो मैच्योर है, इससे बड़ा माना कोई जाए। दिक्कत नहीं। आप गुमराह किया जा रहा है बिल्कुल। मेरी बहन कहाँ रहती थी, एक बार एक पूछ रहा हूँ, कहाँ रहती थी घर में, किसी घर में रहती थी मेरी बहन। अब ये कहने का हम अलग थे। सारा ये उस केस में शिकायत का पहले मेरे पास सिर्फ कल फोन की है कि हम आ रहे कब हुई है डेथ? 27 तारीख 27 जुलाई 27 जुलाई। जी ऑपरेशन करवाने के लिए बंद की थी अंदर ये हमारे ऑफिस में आके इन्होंने करा है। जाके शोरूम पर कराए। और कौन है कंसर्न ऑफिसर? वो केस दर्ज कर मेरी तरफ से माना। बेइज्जती बनाने की मैडम मार दो। और लड़का आया क्यों नहीं? क्या करने आई है ये? आई तो स्टेटस पावर। एक सेकंड आप मत बोलिए, मैं बोल रही हूँ ना। लड़के को आना जरूरी था डॉक्टर साहब। फिर गलती है कि नहीं है? और चिल्ला और रही आई हो, ड्यूटी पूरी करते नहीं है और चिल्लाते और है कि बेइज्जती कराने आए। क्या करने आए हो फिर? इनकी ऑलरेडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। तो मैंने तो सुबह ही मना कर मैंने सुबह ही मना करा था। आपको भी बोला था ये ऑफिसर मेरे सामने ना आए। सारा चलान अदालत में दे दिए, जो सेक्शन की बात थी वो ला भी दी है। आपका पूरा चलान अदालत में जा लीजिए। हाँ, फाइल में आपको कोई नहीं, सारा दे दिए अदालत। चलो आपका केस एक हफ्ता। क्या हुआ? एक हस्बैंड वाइफ का मैटर हमारे पास आया था, जिसमें हस्बैंड ने कई बार बदतमीजी की, इवन आयोग के साथ की, इवन पुलिस के साथ की, डीएसपी अपॉइंट किया था उसके साथ भी की। और उस लड़के का उस आरोप था कि लड़की फिजिकली फिट नहीं है और उसने बहुत ही हल्के शब्दों के साथ इस्तेमाल किया कि ये लड़की किसी काम के काबिल नहीं है, इंसान शादी क्यों करता है। मैं पूछती हूँ आप मीडिया वालों से भी कि कोई अगर लड़की आपके साथ शादी होकर आती है तो क्या पुरुष की केवल एक ही मानसिकता होती है और वही रीज़न सिर्फ पत्नी छोड़ने का होता है, जिसको हम लोग वायबल नहीं मानते। अगर उस लड़की की कोई गलती होती, कोई और बात होती, फिर हमने उस दोनों की जो है मेडिकल जांच के आदेश दिए। इन आदेशों में लड़की की तो मेडिकल जांच पहले भी इंक्वायरी में हुई, दोबारा जब आयोग के पास आई तब भी मेडिकल जांच हुई, परंतु उस लड़के ने अपनी एक बार भी मेडिकल जांच नहीं कराई।
चाहे उसने प्रेशर किया, चाहे मनमानी की। और इसमें हमने आईओ अपॉइंट की हुई थी कि वो मेडिकल जांच करा के लाएगी, तो उस आईओ ने भी लिंगर ऑन केस किया या उस केस को दिलाई दी। तो इसलिए हमने आईओ के ऊपर पुलिस इंक्वायरी, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बनती है, उसको कहा है। इसके अतिरिक्त दोबारा हमने इस केस को उठाया है और 1 हफ्ते का टाइम दिया है, और लड़के को हम दोबारा बुला के उसकी भी मेडिकल जांच कराएंगे। मैम आयोग के सामने बोल रही थी मैडम, और मतलब देखिए, आयोग एक्शन लेगा मैम? देखिए, आयोग ने ऑलरेडी एक्शन दिया था, और मैंने सुबह भी एसपी को मना किया था कि वो आईओ हमारे सामने आए ही ना, परंतु केस की वजह से वो आई। और आप लोगों ने भी देखा उसने किस तरह से भाषा का प्रयोग किया। यदि हमने उससे प्रश्न पूछा है कि तुम्हें हमने मेडिकल जांच के लिए कहा था, क्यों नहीं कराया, बावजूद उसके जब लड़का ना कराए, अरे किसी लड़की का तुमने 3 बार मेडिकल कराया है, हमारे ही तो आदेशों पे कराया है, तो तुम लड़के का मेडिकल क्यों नहीं करा सकती? फिर किस बात की अफसरी है? वो उस लड़के ने एक लेटर दिया है किसी को अपने आप को बचाने के लिए या कैसे करने के लिए, कि हमारे से ज़बरदस्ती पैसे मांगे, ये मांगे, इस तरह की कुछ बातें करनी जिसको हम तवज्जो नहीं देते। इस तरह के मन चले लड़के कुछ भी बयान दे देते हैं। दो झापड़ लगाती जोर से मना कर दिया था। लड़की का 3 बार तूने चेकअप कराया। बाहर निकल, बिल्कुल बाहर निकल, तेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। बाहर बिल्कुल जवाब नहीं देना, बिल्कुल जवाब नहीं देना मुझे, बाहर बिल्कुल। 3 बार लड़की का चेकअप करा दिया, लड़के का नहीं कराया। जवाब मुझे नहीं देना। एसएचओ बाहर ले जाओ, इसे एसएचओ बाहर ले जाओ। आपने हमें जवाब दिया बिल्कुल। तो क्या लड़की की इंसल्ट कराने के लिए हो? ये लड़की की इंसल्ट करवाई मैडम ने। 3 बार उसका चेकअप किस लिए? तो 5 है क्या लड़की? 3 बार चेकअप कराया लड़की का। लड़के को बिठा के 3 बार चेकअप कराया। हमें तो तुम्हारा कभी डाउट करवाया। चलिए आप बहस मत करिए, बाहर जाइए। आप हमारे खिलाफ लेटर दे दीजिए। आप हमारे एक सेकंड, आप हमारे खिलाफ लेटर दो। बारात थोड़ी जी मारने आते हैं जी ऐसे बिना मतलब। जब हम बोल रहे हैं, फिर जब हम बोल रहे हैं रखेगा कहाँ? मेरे घर पे हाथापाई करके आए। जब हम बोल रहे हैं अब रखेगा कहाँ? अलग रहना है तुम्हें दोनों ने, अपने माता पिता से भी दूर, इसके माता पिता से भी दूर, चाहे दूसरा मोहल्ला ले लो, चाहे आप इसका कहीं करो, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर आप बहस मत करो। मर्जी करवा लेंगे। आप ऐसे 22 साल का है ना, तो मैच्योर है, इससे बड़ा मानना कोई चाहिए। दिक्कत नहीं। आप गुमराह किया जा रहा है बिल्कुल। मेरी बहन कहाँ रहती थी, एक बार पूछ रहा हूँ, कहाँ रहती थी? घर में, किसी घर में रहती थी मेरी बहन। अब ये कहेगा हम अलग थे। सारा उस केस में शिकायत का पहले मेरे पास सिर्फ कल फोन की है कि हम आ कब हुई है डेथ? 27 जुलाई को। 27 जुलाई। जी ऑपरेशन करवाने के लिए धमकी दी, अंदर ये हमारे ऑफिस में आके इन्होंने करा है। जाके शोरूम पर कराए। और कौन है कंसर्न ऑफिसर? वो केस दर्ज कर मेरी तरफ से माना। बेइज्जती बना रही थी मैडम। और लड़का आया क्यों नहीं?
क्या करने आई है ये आयोग? तो स्टेटस कवर एक सेकंड आप मत बोलिए, मैं बोल रही हूँ ना। लड़के को आना जरूरी था डॉक्टर साहब, फिर गलती है कि नहीं है? और चिल्ला और रही है आयोग, ड्यूटी पूरी करते नहीं है और चिल्लाते और है कि बेइज्जती कराने आए। क्या करने आए हो फिर? इनकी ऑलरेडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। तो मैंने तो सुबह ही मना करा, मैंने सुबह ही मना करा था, आपको भी बोला था ये ऑफिसर मेरे सामने ना आए। सारा एक्शन हो गया, चलान अदालत में दे दिए, तो सेक्शन की बात थी वो ला भी दी है। आपका पूरा चलान अदालत में डाल दी, आप फाइल में आपको कोई सारा दे दिए अदालत। चलो आपका केस एक हफ्ता। ये क्या हुआ? एक हस्बैंड वाइफ का मैटर हमारे पास आया था जिसमें हस्बैंड ने कई बार बदतमीजी की, इवन आयोग के साथ की, इवन पुलिस के साथ की, डीएसपी अपॉइंट किया था उसके साथ भी की। और उस लड़के का उस आरोप था कि लड़की फिजिकली फिट नहीं है और उसने बहुत ही हल्के शब्दों के साथ इस्तेमाल किया कि ये लड़की किसी काम के काबिल नहीं है, इंसान शादी क्यों करता है। मैं पूछती हूँ आप मीडिया वालों से भी कि कोई अगर लड़की आपके साथ शादी होकर आती है तो क्या पुरुष की केवल एक ही मानसिकता होती है? और वही रीज़न सिर्फ पत्नी छोड़ने का होता है जिसको हम लोग वायबल नहीं मानते। अगर उस लड़की की कोई गलती होती, कोई और बात होती, फिर हमने उस दोनों की जो है मेडिकल जांच के आदेश दिए। इन आदेशों में लड़की की तो मेडिकल जांच पहले भी इंक्वायरी में हुई, दोबारा जब आयोग के पास आई तब भी मेडिकल जांच हुई, परंतु उस लड़के ने अपनी एक बार भी मेडिकल जांच नहीं कराई। चाहे उसने प्रेशर किया, चाहे मनमानी की, और इसमें हमने आईओ अपॉइंट की हुई थी कि वो मेडिकल जांच करा के लाएगी, तो उस आईओ ने भी लिंगर ऑन केस किया या उस केस को दिलाई दी। तो इसलिए हमने आईओ के ऊपर पुलिस इंक्वायरी, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बनती है, उसको कहा है। इसके अतिरिक्त दोबारा हमने इस केस को उठाया है और एक हफ्ते का टाइम दिया है और लड़के को हम दोबारा बुला के उसकी भी मेडिकल जांच कराएंगे। मैम आईओ जो मैम आयोग के सामने बोल रही थी मैडम, और मतलब देखिए आयोग एक्शन लेगा मैम? देखिए आयोग ने ऑलरेडी एक्शन दिया था और मैंने सुबह भी एसपी को मना किया था कि वो आईओ हमारे सामने आए ही ना, परंतु केस की वजह से वो आई और आप लोगों ने भी देखा उसने किस तरह से भाषा का प्रयोग किया। यदि हमने उसे प्रश्न पूछा है कि तुम्हें हमने मेडिकल जांच के लिए कहा था, क्यों नहीं कराया, बावजूद उसके जब लड़का ना कराए, अरे किसी लड़की का तुमने 3 बार मेडिकल कराया है, हमारे ही तो आदेशों पे कराया है, तो तुम लड़के का मेडिकल क्यों नहीं करा सकती? फिर किस बात की अफसरी है? वो उस लड़के ने एक लेटर दिया है किसी को अपने आप को बचाने के लिए या कैसे करने के लिए कि हमारे से ज़बरदस्ती पैसे मांगे, ये मांगे, इस तरह की कुछ बातें करनी जिसको हम तवज्जो नहीं देते। इस तरह के मन चले लड़के कुछ भी बयान दे देते हैं। दो झापड़ लगाती जोर से मना कर दिया था। लड़की का 3 बार तूने चेकअप कराया, बाहर निकल, बिल्कुल बाहर निकल, तेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, बाहर बिल्कुल जवाब नहीं देना, बिल्कुल जवाब नहीं देना मुझे, बाहर बिल्कुल। 3 बार लड़की का चेकअप करा लिया, लड़के का नहीं कराया, जवाब मुझे नहीं देना। एसएचओ बाहर ले जाओ, इसे एसएचओ बाहर ले जाओ। आपने हमें जवाब दिया बिल्कुल, तो क्या लड़की की इंसल्ट कराने के लिए हो? ये लड़की की क्या इंसल्ट करवाई है मैडम? मैंने 3 बार उसका चेकअप किस लिए? तो 5 है क्या लड़की 3 बार चेकअप कराया लड़की का? लड़के को बिठा के 3 बार चेकअप कराया, हमें तो तुम्हारा तभी डाउट लगा। चलिए आप बहस मत करिए, बाहर जाइए, हमारे खिलाफ लेटर
मतलब जब हम बोल रहे हैं फिर जब हम बोल रहे हैं रखेगा कहाँ? मेरे घर पे हाथापाई करके आई है। जब हम बोल रहे हैं अब रखेगा कहाँ? अलग रहना है तुम्हें दोनों ने, अपने माता पिता से भी दूर, इसके माता पिता से भी दूर, चाहे दूसरा मोहल्ला ले लो, चाहे आप इसका केस करो, ये कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप बहस मत करो। पार्लियामेंट की करवा लेंगे आप ऐसे 22 साल का है ना, तो मैच्योर है, किससे बड़ा माना कोई जाए? दिक्कत नहीं। आप गुमराह किया जा रहा है बिल्कुल। मेरी बहन कहाँ रहती थी, एक बार ये पूछ रहा हूँ, कहाँ रहती थी? घर में। किसके घर में रहती थी मेरी बहन? अब ये कहेगा हम अलग थे। सारा उस केस में शिकायत का ये है मेरे पास सिर्फ कल कॉल की है कि हम आ रहे कब हुई है डेथ? हैं 27 तारीख 27 जुलाई को। 27 जुलाई। जी ऑपरेशन करवाने के लिए धमकी दी, अंदर ये हमारे ऑफिस में आके इन्होंने करा है। जाके शोरूम पर कराएंगे। और कौन है कंसर्न ऑफिसर? वो केस दर्ज मेरी तरफ से माना। बेइज्जती बना रही थी मैडम। और लड़का आया क्यों नहीं? क्या करने आई है ये? आई तो स्टेटस पावर। एक सेकंड आप मत बोलिए, मैं बोल रही हूँ ना। लड़के को आना जरूरी था डॉक्टर साहब। फिर गलती है कि नहीं है? और चिल्ला और रही है आईओ, ड्यूटी पूरी करते नहीं है और चिल्लाते और है कि बेइज्जती कराने आए। क्या करने आए हो फिर? इनकी ऑलरेडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। तो मैंने तो सुबह ही मना करा, मैंने सुबह ही मना करा था। आपको भी बोला था ये ऑफिसर मेरे सामने ना आए। सारा एक्शन हो गया। चालान अदालत में दे दिए, तो सेक्शन की बात थी वो बना भी दी है। आपका पूरा चालान अदालत में जारी है। आप फाइल में आपको कोई सारा दे दिया अदालत। चलो आपका केस एक हफ्ता। ये क्या हुआ? एक हस्बैंड वाइफ का मैटर हमारे पास आया था, जिसमें हस्बैंड ने कई बार बदतमीजी की, इवन आयोग के साथ की, इवन पुलिस के साथ की, डीएसपी अपॉइंट किया था उसके साथ भी की। और उस लड़के का उस आरोप था कि लड़की फिजिकली फिट नहीं है और उसने बहुत ही हल्के शब्दों के साथ इस्तेमाल किया कि ये लड़की किसी काम के काबिल नहीं है, इंसान शादी क्यों करता है। मैं पूछती हूँ आप मीडिया वालों से भी कि कोई अगर लड़की आपके साथ शादी होकर आती है तो क्या पुरुष की केवल एक ही मानसिकता होती है? और वही रीज़न सिर्फ पत्नी छोड़ने का होता है, जिसको हम लोग वायबल नहीं मानते। अगर उस लड़की की कोई गलती होती, कोई और बात होती, फिर हमने उस दोनों की जो है मेडिकल जांच के आदेश दिए। इन आदेशों में लड़की की तो मेडिकल जांच पहले भी इंक्वायरी में हुई, दोबारा जब आयोग के पास आई तब भी मेडिकल जांच हुई, परंतु उस लड़के ने अपनी एक बार भी मेडिकल जांच नहीं कराई। चाहे उसने प्रेशर किया, चाहे मनमानी की, और इसमें हमने आईओ अपॉइंट की हुई थी कि वो मेडिकल जांच करा के लाएगी, तो उस आईओ ने भी लिंगर ऑन केस किया या उस केस को दिलाई दी। तो इसलिए हमने आईओ के ऊपर पुलिस इंक्वायरी, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बनती है, उसको कहा है। इसके अतिरिक्त दोबारा हमने इस केस को उठाया है और एक हफ्ते का टाइम दिया है, और लड़के को हम दोबारा बुला के उसकी भी मेडिकल जांच कराएंगे। आयु जो मैम आयोग के सामने बोल रही थी मैडम, और मतलब देखिए आयोग एक्शन लेगा मैम? देखिए आयोग ने ऑलरेडी एक्शन दिया था, और मैंने सुबह भी एसपी को मना किया था कि वो आईओ हमारे सामने आए ही ना, परंतु केस की वजह से वो आई। और आप लोगों ने भी देखा उसने किस तरह से भाषा का प्रयोग किया। यदि हमने उससे प्रश्न पूछा है कि तुम्हें हमने मेडिकल जांच के लिए कहा था, क्यों नहीं कराया, बावजूद उसके जब लड़का ना कराए, अरे किसी लड़की का तुमने 3 बार मेडिकल कराया है, हमारे ही तो आदेशों पे कराया है, तो तुम लड़के का मेडिकल क्यों नहीं करा सकती? फिर किस बात की अफसरी है? वो उस लड़के ने एक लेटर दिया है किसी को अपने आप को बचाने के लिए या कैसे करने के लिए, कि हमारे से ज़बरदस्ती पैसे मांगे, ये मांगे, इस तरह की कुछ बातें करनी जिसको हम तवज्जो नहीं देते। इस तरह के मन चले लड़के कुछ भी बयान दे देते हैं। दो झापड़ लगाती जोर से मना कर दिया था। लड़की का 3 बार तूने चेकअप कराया। बाहर निकल, बिल्कुल बाहर निकल, तेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। बाहर बिल्कुल जवाब नहीं देना, बिल्कुल जवाब नहीं देना मुझे, बाहर बिल्कुल।
3 बार लड़की का चेकअप करा दिया, लड़के का नहीं कराया। मैंने अपनी तरफ से थोड़ा करवाया था। जवाब मुझे नहीं देना। SHO बाहर ले जाओ इसे, SHO बाहर ले जाओ। आपने हमें जवाब दिया कि के सामने रखी तो मैंने मेडिकल ना कराया। करवाने के लिए थोड़े हैं आपका बिल्कुल। इंसल्ट करवाने के तो लिए। क्या लड़की की इंसल्ट कराने के लिए हो? ये लड़की की क्या इंसल्ट करवाई है मैडम मैंने? 3 बार उसका चेकअप किस लिए? किस लिए? तो 5 है क्या लड़की? 3 बार चेकअप कराया लड़की का।